बिना किसी गोल-मोल बात के एकदम क्लियर दिशा तय कर देता है। बेटर बनना है तो इन 9 चीज़ों पर टाइम इन्वेस्ट करो। यहाँ सबसे ध्यान देने लायक शब्द है टाइम इन्वेस्ट। ये सिर्फ टाइम पास करने या कुछ नया ट्राई करने की आम सलाह नहीं है। ये अपने सबसे कीमती एसेट, समय, को जानबूझकर वहाँ लगाने का निर्देश है जहाँ से भविष्य में मैक्सिमम रिटर्न मिले। क्योंकि बेहतर बनने की ख्वाहिश अपने आप तो पूरी नहीं होती, इसके लिए एक सोचे समझे निवेश की जरूरत होती ही है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? सिर्फ 9। अपने पूरे जीवन का ट्रैक बदलने के लिए इस टेक्स्ट के मुताबिक हमें सिर्फ इन 9 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। ये छोटी सी संख्या अपने आप में एक बड़ी आशा जगाती है। असंख्य चीजों में उलझने और कंफ्यूज होने के बजाय हमारे पास क्लियर पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ 9 स्टेप्स हैं। ये सिंप्लिसिटी ही तो इस फ्रेमवर्क को किसी के लिए भी बहुत प्रैक्टिकल और तुरंत अपनाने लायक बनाती है। तो इसको और आसान बनाने के लिए इन 9 बिंदुओं को हम 3 मेन पिलर्स में बांटकर समझते हैं। पहला, माइंड और बॉडी को अपग्रेड करना। दूसरा, समय और धन यानी टाइम एंड वेल्थ पर महारत हासिल करना। और तीसरा, एक ग्रोथ एनवायरनमेंट यानी विकास के अनुकूल वातावरण बनाना। ये 3 पिलर्स मिलकर एक ऐसी मजबूत नींव बनाते हैं जहां से ग्रोथ पक्की हो जाती है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अपग्रेडिंग माइंड एंड बॉडी, द इंटरनल फाउंडेशन। किसी भी बाहरी सफलता की बड़ी इमारत खड़ी करने से पहले उसकी आंतरिक नींव यानी दिमाग और शरीर का मजबूत होना सबसे जरूरी शर्त होती है। देखिए, सोर्स टेक्स्ट यहाँ 2 चीजों को एक साथ लेकर चलने का सीधा आदेश देता है। एक तरफ मेंटल डेवलपमेंट के लिए रोज बुक्स पढ़ो और दूसरी तरफ फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जिम एक्सरसाइज करो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है। दिमाग और शरीर की कंडीशनिंग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिन्हें साथ साथ चलना चाहिए। एक फिट शरीर के बिना तेज दिमाग अधूरा सा है और एक शार्प दिमाग को दिन भर एनर्जेटिक रखने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए, है ना? ये दोनों एक दूसरे को लगातार बल देते हैं। अब इस इंटरनल अपग्रेड को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए टेक्स्ट एक और अहम शर्त रखता है, कोई स्किल सीखो। आखिर दिमाग कितना भी तेज हो और शरीर कितना भी स्वस्थ हो, प्रैक्टिकल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताओं का लगातार बढ़ना बहुत जरूरी है। नई स्किल सीखने का मतलब है कि मार्केट में हमारी वैल्यू कभी रुकी हुई नहीं है, बल्कि बदलते वक्त के साथ साथ लगातार बढ़ रही है। ये एक तरह का एब्सोल्युटली क्रूशियल फ्यूचर प्रूफिंग है। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, मास्टरिंग टाइम एंड वेल्थ, मैनेजिंग एसेंशियल रिसोर्सेज। इंटरनल डेवलपमेंट के बाद अब बारी आती है दुनिया के सबसे वैल्यूएबल एक्सटर्नल रिसोर्सेज को स्ट्रिक्ट तरीके से मैनेज करने की। यहाँ ध्यान देने वाली बात सच में बहुत दिलचस्प है। टेक्स्ट सिर्फ एक वार्निंग देकर नहीं छोड़ देता कि टाइम वेस्ट मत करो, वो तुरंत एक सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देता है। वर्क की लिस्ट बनाओ। समय की बर्बादी को रोकने का इससे आसान और असरदार तरीका और क्या हो सकता है? जब आंखों के सामने दिन भर के कामों की एक क्लियर लिस्ट होती है तो दिमाग का फालतू चीजों में भटकना अपने आप बंद हो जाता है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक्शनेबल। समय बचाने के साथ साथ सोर्स मटेरियल एक और सख्त हिदायत देता है, मनी सेव करो। इसे तो किसी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। पैसे बचाना सिर्फ एक छोटी मोटी आदत नहीं है, ये भविष्य के बड़े कदमों के लिए एक अत्यंत आवश्यक रिसोर्स पिलर है। अगर आर्थिक आधार यानी फाइनेंशियल बेस मजबूत नहीं है तो आगे के रास्ते और बड़े सपने अक्सर अधूरे ही रह जाते हैं। ये बस एक ग्राउंड रियलिटी है। अब रुक करते हैं तीसरे सेक्शन का, बिल्डिंग अ ग्रोथ एनवायरनमेंट, द एक्सटर्नल इकोसिस्टम। ये पिलर ध्यान को हमारे अंदर से बाहर की तरफ ले जाता है, क्योंकि किसी भी सफलता में आसपास का माहौल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल सीधी और टू द पॉइंट सलाह देता है, गुड कंपनी में रहो। ये अपने आप में एक बहुत ही गहरी सीख है। दरअसल हमारे आसपास के लोग ही हमारी पोटेंशियल की लिमिट तय करते हैं। जरा सोचिए, अगर आसपास के लोग प्रेरणा देने वाले हैं, पॉजिटिव हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी अपनी प्रगति नेचुरली आसान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गलत माहौल में कितनी भी कड़ी मेहनत कर ली जाए, वो अक्सर बेअसर ही साबित होती है। और अब देखिए ये डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं। ये सच में शानदार है। स्टेप 1 था मनी सेव करो, स्टेप 2 था कोई स्किल सीखो, और जब इन दोनों को मिला दिया तो निकल कर आता है स्टेप 3,
बिजनेस की शुरुआत करो। यानी पैसा बचाना और नए स्किल सीखना, ये दोनों अलग अलग आदत नहीं, बल्कि बिजनेस शुरू करने जैसे एक बहुत बड़े लक्ष्य की स्टेपिंग स्टोन्स हैं। बिना बचत और बिना स्किल के बिजनेस शुरू करना लगभग नामुमकिन सा है ना? ये क्रम दिखाता है कि सोर्स मटेरियल का लॉजिकल फ्लो कितना कमाल का है। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के आखिरी और सबसे निर्णायक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4, द पावर ऑफ इमीडिएट एक्शन, द फाइनल कैटलिस्ट। ये इस पूरी चर्चा का सबसे अर्जेंट और प्रभावी निर्देश है। अपने आखिरी और सबसे कड़क आदेश पर आकर रुकता है। जो करना है उसकी तुरंत शुरुआत करो, बिना किसी देरी के, इमीडिएटली। ऊपर बताए गए 8 कदम कितने भी शानदार क्यों ना हो, वो तब तक जीरो हैं जब तक उन पर एक्चुअल एक्शन ना लिया जाए। ये पॉइंट इस बात पर जोर देता है कि बेहतर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जानकारी की कमी नहीं होती, बल्कि जानकारी होने के बावजूद शुरुआत ना करना होती है। एक्शन तो तुरंत ही लेना पड़ेगा। तो इस पूरे 9 बिंदु फ्रेमवर्क को समझने का असली मकसद सिर्फ ज्ञान बटोरना नहीं था। असली मकसद ये तय करना है कि इन 9 चीजों में से वो कौन सा पहला और तुरंत कदम है जो आज और बिल्कुल अभी उठाया जा सकता है। क्या वो किसी किताब का पहला पन्ना पढ़ना है, या शायद आज के कामों की एक छोटी सी लिस्ट बनाना? आखिरी सवाल जो हमारे सामने खड़ा होता है वो यही है, इस बेहतर जीवन के ब्लूप्रिंट पर चलने